सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यूनिट 2 का ये फाइनल चैप्टर होगा। तो होगा क्या इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको कुछ टर्म करा देता हूँ। पहला टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि आप जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल या ह्यूमन ह्यूमन मेड, जो भी रिसोर्सेज जो कि अर्थ ने हमें दिए हुए हैं, इन रिसोर्सेज का हम उपभोग इस तरीके से करें, यूज इस तरीके से करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। ठीक है, यूज सेल्फ एंड लीव फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इस तरीके के डेवलपमेंट को, क्योंकि देखो अगर अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए सस्टेनेबल के पीछे लगा हुआ है डेवलपमेंट, जिससे कि हम यूज करें, पहले यूज हम इस तरीके से करें कि फ्यूचर के लिए बचे। तो ये पहला टर्मिनोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक वर्ड के बाद में आएगा एसडीजी। एसडीजी इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऐसा क्या करें कि ऐसा क्या करें कि सस्टेनेबल डेवलप डिसाइड 17 गोल्स डिसाइड किए गए थे कि 17 गोल्स को अगर हम फुलफिल करते हैं, अलग बहुत सारे देश मिले थे और उन्होंने 17 गोल्स डिसाइड किए थे कि अगर हम मिल ये सारे गोल्स अगर हम लोग पूरे करते हैं। 2015 में मीटिंग हुई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे। मैं यहीं पर गोल लगा दे रहा हूँ, बस ऐसे ही याद कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे 2015 के अंदर। इसी चीज को, इस इन 17 गोल्स को हम लोग ऑफिशियली क्या बोलते हैं? 2030 एजेंडा। मतलब ये 70 गोल्स हैं, ये बहुत सारे देशों ने मिला के एक अपना एजेंडा बनाया और का 2030 तक ये एजेंडा फुलफिल हो जाना चाहिए। तो आपको 2030 एजेंडा की एक आपको आउटलाइन मिल गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और 17 गोल्स ऐसे ऐसे 17 गोल्स थे, इस पर भी आपको आउटलाइन मिल गया। दूसरा वर्ड आता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या? ये ऊपर अर्थ के ऊपर एक ट्रोपोस्फियर में के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर एक लेयर बना लेता है। अब क्या होता है, ऐसे सूरज की रोशनी पहले धरती पर जब पड़ती है, फिर धरती से रिफ्लेक्ट करके एटमोस्फियर में जाती है। अब एटमोस्फियर में से जाते वक्त ये CO2 क्या करता है, उसको अर्थ के एटमोस्फियर से बाहर नहीं जाने देता है, वो उसको अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एटमोस्फियर में सन की जो एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है। इस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ध्यान रखना, CO2 जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ये सन की जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो कि अर्थ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर गई हैं, उसे उसे यूनिवर्स में नहीं जाने देगा, उसे पूरा ट्रैप कर लेगा। उसे जितना ज्यादा ट्रैप करेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाएगा। वीनस जो प्लेनेट है, उसमें सबसे ज्यादा एटमोस्फियर है, सॉरी, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स हैं। तो वहां पे सन की जो रेज है वो 98% तक ट्रैप हो जाती है, इसलिए वो प्लेनेट जल रहा है, आग से जल रहा है। तभी उसको मॉर्निंग स्टार हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस ये होती हैं जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और इसी अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बोलते हैं? अर्थ का, ग्लोब का, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ना उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोग समिट्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी है, समिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो भाई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी। तो फिर इन्होंने लगा कि भाई क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो लेट्स डू द मीटिंग, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो पहली अर्थ समिट होती है, पहली अर्थ समिट 1992 में, ये याद रखना, 1992 में रियो डी जेनेरियो में होती है, रियो डी जेनीरो। ठीक है, ये ब्राजील का शहर है, ब्राजील में ये शहर है। ये मीटिंग यहाँ पर होती है और यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाएंगे जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, हम लोग बाद में मिलेंगे, कुछ क्योटो प्रोटोकॉल बनाएंगे, हम लोग बाद में मिलेंगे, बाद में क्योटो नाम की जगह पे मिलेंगे। क्योटो नाम की जगह कहाँ पर है?
जापान के अंदर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे और हम लोग जो पॉइंट हमने बनाए हैं, वो चेक करेंगे कि उस पे हमने काम किया कि नहीं किया, ठीक है? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। यहीं पर यूएनसीईडी की स्थापना की जाती है। यूएनसीईडी का मतलब क्या है? यूएन से आपको मतलब समझिएगा, यूनाइटेड नेशन। यूएन यूएन जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। सीईडी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। अब क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस समझ जाओ, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो यूएनसीडी की स्थापना हुई। तो पहली थिंग ये थी। फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पॉइंटर्स बनाए थे, उस पॉइंटर्स पे काम किया कि नहीं किया, इसकी मीटिंग क्योटो में होनी थी, जापान के अंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था, ठीक है? इसमें इसमें इन्होंने डिसाइड किया, एम किया कि वी विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस को हम लोग रिड्यूस करेंगे, जो कि CO2 है। जितना ज्यादा कार्बन इमिशन को रोकेंगे, कार्बन को निकलना रोकेंगे, उतना उतना ज्यादा फायदा पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग उतनी कम होगी, ठीक है? फिर रिसेंटली, ये पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है, फिर तीसरा होता है पेरिस अग्रीमेंट, सबसे बड़ा, ठीक है? पेरिस अग्रीमेंट है। बड़ी बड़ी मीटिंग से ध्यान रखना एनवायरनमेंट को लेके, पहली बार कंसर्न दिखाया लोगों ने, 2015 में ये अग्रीमेंट होता है, और इसमें सबसे चर्चा का विषय विषय होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ही इस चर्चा का विषय होता है। और ये लोग टारगेट लेते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, टारगेट लेते हैं, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ क्या करेंगे, वही हमने ऊपर डिस्कस किया। क्या करेंगे? ये एसडीजी 17 गोल्स को फुलफिल करेंगे। एसडीजी 2015 है पेरिस एग्रीमेंट, 2015 में ही हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 में गया था। तो पेरिस अग्रीमेंट के मद्देनजर में ही एजेंडा 2030 बनाया गया था कि 17 गोल्स को फुलफिल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे और अच्छे से रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करेंगे। तो पेरिस अग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में था, और टारगेट क्या किया गया कि हम लोग अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टू, अब डिग्री कैसे बनाते हैं, मैं डिग्री लिख दे रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस से कम ही रखेंगे, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे। पेरिस अग्रीमेंट, ये क्वेश्चन आएगा भाई, पेरिस अग्रीमेंट में क्या हुआ था, कब हुआ था? पेरिस अग्रीमेंट 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का प्रावधान था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किस बारे में बात हुई थी, किस बारे में एम किया था? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के बारे में एम किया गया था। यूएनसीईडी कब स्थापना हुई थी? अर्थ समिट 1992 में स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पेपर में आएगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन बनेगा, यूएन ने एक और चीज की थी, यूएन ने एक और चीज की, यूनाइटेड नेशन ने एक और चीज करी थी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 2011 को ये लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट बनाते हैं। तो ये बताता है कि सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कि फॉरेस्ट आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस्तेमाल हो सके। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, ये कैसे किया जाए, ठीक है? बस इसके साथ आपका पूरा सा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं स्पाटियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। वो मार्केट पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन मार्केट पर डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल जल्दी आ पा रहा है और हमारे पास फिनिश्ड गुड हम जल्दी से जल्दी सेल आउट या भेज पा रहे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं। और लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, और ये लिख देता हूँ, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। देखो, दो चीज है तो एक ही चीज। मार्केट डिपेंड का मतलब क्या है कि पास का मार्केट मिल जाए, उसी उसी पर लोकेशन डिपेंड करेगी कि तुरंत रॉ मटेरियल मिला, तुरंत हमने बाहर भेज दिया। तो इंटरडिपेंडेंट है, बस इतना सा टॉपिक है। दैट्स इट, यूनिट 2 हो चुकी है, आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो।